नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरीश पामटा। पिछले काफी दिनों से कुछ दिनों से हम लगातार मिट्टी की जांच को लेकर के जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में इस वक्त मैं खिलाड़गी में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं श्री आगरदास जी हमारे साथ हैं और गांव के लोग भी यहां पर साथ में हैं, जिसमें मातृशक्ति भी है, युवा भी है और साथ साथ में जो है यहाँ पर स्थानीय लोग भी है। तो बहुत सारे सवाल ये आए थे कि हम मिट्टी की जांच तो करेंगे, लेकिन मिट्टी की जांच के लिए जो मिट्टी को जो निकालने की एक विधि है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाएगा, तो उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो 3 सवाल यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले, मिट्टी की जांच जरूरी क्यों, और मिट्टी की जांच फिर किस तरह से की जाती है और इसके लिए मिट्टी को जो है किस तरह से हमें निकालना है, ये यहाँ पर आज आपको बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी तरफ चलेंगे। आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप बताएं कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है और उसके बाद किस विधि से वो मिट्टी निकाली जाएगी और उसके जो है उसके बाद क्या परिणाम होते हैं। इस पर आज प्रैक्टिकल डेमो होने वाले हैं। खिलाड़गी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आपको हम मिट्टी की जांच के लिए जब हम मिट्टी को ले जाते हैं तो उसकी विधि कैसे है, किस तरह से हमने जो है मिट्टी को निकालना है और किस तरह से जो है उसको पैक करके केवी के लिए या फिर किसी भी जो लेबोरेटरीज हैं उसके लिए भेजना है। प्लीज सर। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि पूछा गया है कि मिट्टी की जांच क्यों करनी है। सेब के बगीचों में हम आमतौर पर फार्म यार्ड मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बिना मिट्टी की जांच किए हम रिकमेंडेड डोज जो होते हैं उसको हर साल डालते रहते हैं। कई बार मिट्टी में किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व ज़्यादा है, ये हमें मालूम नहीं होता है और हम जो है ब्लाइंडली एक रिकमेंडेशन फॉलो करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी की दशा, यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई केमिकल वो उसमें न्यूट्रिशन रहा तो उसकी दशा खराब हो जाएगी और हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। और इस प्रकार से हमारे फलों में जो गुणवत्ता है वो भी घटती रहती है, जैसा कि अब देखा गया है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से जो है न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे अपने बगीचों में, मिट्टी की जांच करना अनिवार्य हो जाता है। अब कब करनी है मिट्टी की जांच, ये भी प्रश्न आता है कि मिट्टी की जांच जो है फल तुड़ान के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सेब के बगीचों में ये सही समय रहता है मिट्टी की जांच करने का। हाँ, आजकल क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट में लोग जो है बहुत सी खादें तुड़ान के बाद इस्तेमाल करते हैं। उन बगीचों की मिट्टी की जांच नहीं होनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट जो है गोबर या खाद का इस्तेमाल किया गया हो। अब ये समय मिट्टी की जांच का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ताकि हमारे आने वाले सीजन के लिए हम उस तरह से जो है अपने खेतों में फर्टिलाइजर या FIM का इस्तेमाल करें। हमने मिट्टी की जांच लेने के लिए एक यूनिट, जैसे हमारे पास जहां हम खड़े हैं, ये कैसे की विधि आ गई, भाई कैसे मिट्टी की जांच होनी है। ये यूनिट है हमारे पास 4.5 बीघा का। अब हम इसमें जो है क्रॉस करेंगे, एक गुणा का निशान अपना हिसाब से लगाएंगे। उसमें हर पौधा, जो मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, जैसे हमने गुणा का निशान लगाया, एक तरफ से हम सैंपल लेना जो है शुरू करेंगे और फिर दूसरी तरफ से सैंपल लेते हुए जो है इस बगीचे से हम 7 जगह से कम 7 या 8 जगह जो है तौलिए से हम जो है सैंपल लेंगे और उसकी विधि क्या है, उसको किस तरह से बनाना है सैंपल को और कहाँ भेजना है, तो वो आपको जो है प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और उस छोर से शुरू करते हैं। ये यहाँ से करते हैं शुरू। जी, उस तरफ से शुरू करते हैं। अब इसमें सावधानी ये है कि ये एक गड्ढा बना हुआ है, यहाँ पे इसमें गोबर रखा गया है, तो हम इसके आसपास कोई भी सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप मतलब खाद या कोई चीजें रखते हैं, गोबर या बगीचे में गोबर का गड्ढा बना हुआ है उसके आसपास के पौधों में नहीं लेंगे। और कई जगह जो है बगीचा, ये तो ढलानदार बगीचा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह बगीचा सीधा होता है तो न्यूट्रिशन जो है एक जगह इकट्ठा होता है। ये भी हमने देखना होता है कि जो डीप
जो जगह होगी बगीचे की वहां से भी सैंपल नहीं लेना चाहिए। तो अब हमने एक पौधा सेलेक्ट किया है, ये वाला। अच्छा, यहाँ से हम बिल्कुल एक लाइन बनाकर जो है तिरछी लाइन 2 3 4 इस तरह से पौधे जो है सिलेक्ट करेंगे। और अच्छा, यहाँ से हमने ढलान बनाना है, कैसे करना है? जैसे यहाँ नहीं, एक लाइन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से, अच्छा तिरछा, हाँ तिरछा ऊपर, तिरछा मतलब क्रॉस करना है हमने, क्रॉस करना है। एक इस तरह से जो है ये जी जी सैंपल लेना, 1 2 3 ऐसे जी जी ऊपर तक, फिर वहां से इस तरफ को जी जी आएंगे हम। क्रॉस मतलब। अब लेना कहाँ से, सैंपल लेना कहाँ से है, ये देखिए, ये देखिए हमने खाद और जो भी गोबर खाद का इस्तेमाल है वो यहाँ किया हुआ है, मैन तने से। हाँ, मैन तने से हम, ये देखिए आप, 3 फीट दूर है इस पौधे की। कई पोजीशन जो है 2 फुट होती है, कई 4 फुट भी हो सकती है जी। लेकिन यहाँ इस पौधे में हमने देखा है कि ये हमारा जो है खाद का जून है, जो हमने गोबर खाद इसमें डाला है। हम क्या करेंगे, ऊपर की परत 2.5-3 इंच, क्योंकि वो उपजाऊ परत है, उसको हटा देंगे। चिकनी मिट्टी है ना। हाँ, मिट्टी बहुत सख्त है। एक और चीज भी, चलो जब तक खोदते हैं तब तक एक चीज और लाते हैं। लोग बोलते हैं कि लोहे के अस्त्र शस्त्र जो भी हमारे रहते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें औजार देखना है आपने, इसमें कोई जो है FIM ना चिपका हो, क्योंकि गोबर निकालने के लिए भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं काम शुरू करता, मैंने इसको वॉश कर लिया था प्रॉपरली, और ऑगर जो बने हैं वो भी लोहे के हैं। और ये जो, क्योंकि इसमें दूसरा कोई लकड़ी का कोई इस्तेमाल हो नहीं सकता। आप मिट्टी की वो देख सकते हैं, सख्ती बहुत है, ये चिकनी मिट्टी है, चट्टान की तरह है। तो इसको अच्छे से वॉश कर लें, मतलब हाँ, सैनिटाइज कर लें इसको। और जो हमने सैंपल लेना है वो स्टेनलेस स्टील का एक पलटा है, उससे लेंगे। दिखाएंगे प्लीज, इनको दे दो। ये साथ में है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील का है। इसके साथ साथ ये देखिए, जब हमारा सैंपल कलेक्ट होगा, एक ऊपर शीट कहाँ है, शीट इधर इधर आपके पास, ये शीट है एक, ये जो मिट्टी होगी हम इस पे इकट्ठी करेंगे। जी जी, अभी करके बताते हैं जी। और ये होगा कॉटन का बैग जी, इसमें मैंने एड्रेस पहले लिख लिया था। जी जी, आने से पहले समय बचता है जी। ये मुंशी राम जी चौहान है जी, कोपटू जी। और डेट ऑफ सैंपलिंग है 12/12/2023 जी। इनका फोन नंबर लिखना इसमें जरूरी हो जाता है, किसान का। जी जी, तो एड्रेस आ गया और डेट हो गई और फोन नंबर हो गई। अच्छा, ये तो रहा ये बात। जी। अब इसके अंदर फिर एक पर्ची और डाल दी मैंने। जी जी, ये हर चीज जो है पक्की करनी चाहिए। जी जी, क्योंकि सैंपल जहाँ जाना है बहुत दूर जाता है। जी। तो कई बार जो है पता नहीं चलेगा, वहाँ 100 सैंपल होंगे, आपके सैंपल का पता नहीं चलेगा, फिर वही हो जाता है गड़बड़ मामला। सरकारी काम, जनता की सेवा। तो ये पूरा एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, डेट ऑफ पैकिंग, कब लिया सैंपल, और ये खेत का नाम। जी। कई बार क्या होता है कि हम 2 जगह से जो है वो सैंपल लेते हैं। ये घर के पीछे वाला तो जी निशान हो गया ना, जी जी, इसमें लिखा मैंने घर के पीछे वाला है, 1 नंबर सैंपल है। अब ये घर से आगे लेंगे, नीचे को लेंगे, वो 2 नंबर, और घर से नीचे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सैंपल जो है इस खेत का है। जी जी, ये सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती है। जी। तो अब हमने 4 इंच जो है ये ऊपरी परत हटा दी। जी जी, 4 इंच। हाँ, 4 इंच हटानी है। अच्छा। 3 से 4 इंच पहले कहा गया था ना। जी जी, इसको हटा दिया और मैं खुद ये देखिए, अब वी शेप का हम जो है इसमें वी शेप, सख्ती बेसावा है ना, चिकनी मिट्टी है ना, बारिश की का। ये भी ठीक है अपनी जगह। बढ़िया बागवानी ले लिया आपने रिटायरमेंट के बाद। हाँ। तो ये देखिए आप, हम चले गए हैं 9 इंच। जी जी, ठीक है जी। जी। पूरे फंस गए भैया। कितना खोदना है नीचे? 9 इंच। 9 इंच खोदना है सिर्फ, यानी कि 3 इंच मैंने मिट्टी ऊपर से हटा दी, हाँ जी, जो उपजाऊ मिट्टी थी। 9 इंच मैंने जो है उसके बाद नीचे खोद सैंपल लेना है। 1 फुट खोदना है सारा, मतलब? हाँ, 1 फुट के करीब। 1 फुट खोदना है। अब देखो,
अब हमने सैंपल कलेक्ट ये स्टेनलेस का है ना? हाँ, स्टेनलेस स्टील का है। जी। ये देखिए, ये अब हम इस तरह से, ये जो लेयर है 1 इंच मोटी, जी इसको मैं ऊपर से लेकर जी नीचे तक ले जाऊंगा। जी। अदरवाइज किसान क्या करता है, पहले गड्ढा खोदेगा, फिर यहाँ से मिट्टी निकाल देगा। अच्छा, ये भी गलत है। हाँ, अच्छा अच्छा। इसको भेज देगा। जी प्रैक्टिकल करने का मतलब ये है कि असलियत सैंपल लेना कैसे है। जी। ऊपर से लेयर नीचे रख, हाँ, पूरा आना चाहिए मतलब। यस 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 यस। ये जो है ये मैं निकाल, जैसे शेव करते हैं हम। हाँ बिल्कुल, है ना? तो ये देखो, ये अब मेरा 9 इंच तक जो है मिट्टी ये आ चुकी है। जी। ऐसे ही 7-8 जगह में कलेक्ट करूंगा। और अच्छा, 7-8 जगह से जो हमने क्रॉस कहा है यहाँ से। अब नेक्स्ट, जी। अच्छा, यहाँ से हम सीधा नहीं जाएंगे। अब मैं जहाँ हम खड़े यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे ना? लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, क्रॉस की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो जी, चलो चलो। अच्छा, क्रॉस करके जाना लेफ्ट हैंड साइड में ना? हाँ। ये ऊपर को है ना, ये पकड़ना भैया जरा कैमरा, आराम से पकड़ो तब मैं आता हूँ। जी जी सर। हाँ, चलो चलो आराम से सर, बस शुक्रिया। अच्छा चलो, ऊपर को आ जाओ सर। दे दो, अब तो सीधा है। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ से हमने, हाँ यहाँ क्रॉस आ जाएगा। ठीक, इसमें निकाला जा सकता है। हाँ, इस तौलिए से निकाला जा सकता है। चलो आराम से। और जब तक हम वहां पहुंचते हैं बता दें कि यहाँ हल्की सी बर्फबारी हुई जरूर थी, लेकिन रुक गई है अब, है ना? खिलाड़गी में इस वक्त। जब तक ऊपर पहुंचते हैं कुछ बातें और बताते हैं यहाँ की। हाँ, मिस पे यहाँ अभी थैंक यू। चल, हाँ जी, इसमें निकालते हैं। पहले जब मैं आया था तब हल्की सी बारिश, फिर बर्फ, लेकिन अभी जो है सब चीजें ठीक हो गई है। फिर से छंट गया है मौसम, धुएं की मार है, वरना बर्फ लग सकती थी। अच्छा अच्छा, ये इसको भी ऐसे ही करना है। जी, इसके ऊपर देखो आप, इसमें कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। जी जी जी। इसको हटाना है 2-3 इंच, 3 इंच। हाँ, 3 इंच। यहाँ बढ़िया नमी है। हाँ। हाँ। अच्छा, अब इसको 9 इंच नहीं तो 1 फुट खोलना है सारा, मतलब 3 इंच तो ऊपर से निकल जाएगा, 9 इंच और नीचे हो जाएगी। अच्छा, फिर से आपको बता दें कि किस तरह से मिट्टी निकालनी। ये देखिए, जैसे हम शेप करते ऊपर से ये नीचे तक इस तरह से उठानी है। फिर ऐसे नहीं को बेस से उठानी है ना, वो गलत तरीका है। ऊपर से खोदते हुए पूरा जो इस पे आएगा, नीचे से हाथ लगा करके फिर इसको इकट्ठा कर देंगे। अब देखिए जी, ये सैंपल इकट्ठा हो गया है। हाँ जी हाँ जी। अभी 7 जगह लेने का भी समय नहीं है। जी जी, वो तो जिसके बाद लेते नहीं, पर हमें तो लोगों को, अपने मित्रों को बताना है। माना हमने 6-7 जगह से इकट्ठा कर लिया है। जी जी उसे ना जी। ना दम के ना फूल ठंड है, मेरा भी फूल, सबका फूल रहा है। ठंड की, हाँ ठंड की थोड़ी थोड़ी थैली, हाँ ले आओ ले आओ। अब उसको अच्छा लो, जब माइक पे बोलो बाप। अब क्या है, ये इकट्ठा हो गया हमारे पास 7 जगह से सैंपल। जी अब इसमें कंकर पत्थर है। जी। ये देखिए, ये जड़ें हैं, ये सब हटा देनी है। करना कहाँ है, आज तो वैसे ही छाया है, इसमें धूप नहीं लगानी है। अच्छा। जब भी आप ये कार्रवाई करेंगे तो वो छाया में ही करेंगे। तो अब क्या हुआ, पत्थर है देखो, ये हटा दिया, इसको मिक्स कर दिया। सारे सैंपल को जितने भी हमने 6-7 जगह से लिए, सारी मिट्टी जो है वो अच्छे से मिक्स करनी, अच्छे से मिक्स कर दी। और
ये मिट्टी माना हमारे पास 2 किलो है जी जी लैब हमने 2 किलो भेजनी नहीं है जी। अब इसको घटाएंगे कैसे ये भी एक बड़ा प्रश्न आता है कि इसको रिड्यूस करना है तो जैसे मिक्सिंग हो गई जी इसमें क्रॉस का निशान लगा दिया हमने क्रॉस जी ठीक है जी जी जमा का निशान लगाया ये 2 भाग इसके बाहर कर फेंक दिए ये 2 भाग फिर मिक्स किए अच्छा हाँ इसको रिड्यूस करने का तरीका है जी ये इकट्ठे कर दिए जी। फिर क्रॉस का निशान फिर लगाएंगे। क्रॉस का निशान लगाया हाँ जी फिर हमने 2 भाग आपने सामने के फेंक दिए हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी 250 से 300 ग्राम मिट्टी जो है वो लास्ट में बच जाएगी। अब लास्ट में बच गई हाँ जी और इसको हम अब तो पैक करेंगे। पैक करेंगे क्योंकि मिट्टी नमीदार नहीं है ठीक है जी जो लैब को जानी यदि नमी वाली मिट्टी हो तो वो छाये में सुखानी पड़ सकती है ये ये बिल्कुल सही है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है नॉर्मल जैसा होनी चाहिए। जैसी होनी चाहिए और ये हमारे कॉटन बैग में पैक अच्छा जानी कॉटन बैग में चाहिए। हाँ इसका तरीका यही है अच्छा कॉटन बैग में ही जानी। पर्ची भी में डालें। हाँ पर्ची डालेंगे क्योंकि इससे डबल सिक्योर हो जाएगा जी अंदर और बाहर बिल्कुल हमारा जो एड्रेस है कौन से खेत की मिट्टी है कब ली है अभी हमारा सैंपल जो है तैयार हो गया है। प्रेमराज पामटा जी पूछ रहे कौन सी जगह का सैंपल ले रहे हैं। इस वक्त हम खिलाड़गी में है जी। तो ये सैंपल तैयार हो गया ये इसको धूप नहीं लगनी चाहिए बाकी सब ठीक है। और ये खोदने के कितने टाइम के बाद हमने पहुंचानी है लैब में। इसको आप जब मर्जी पहुंचाओ धूप ना धूप लगे से बचाना है। हाँ धूप से बचाना है। अब आपने इसको भेजना कहाँ है हमारे यहाँ नजदीक में कृषि विज्ञान केंद्र है कराला सिंधकली में जी उनके पास अच्छे वैज्ञानिक हैं वहाँ हो सकती है। एग्रीकल्चर की लैब है एक हथौरन विला शिमला में जी वहाँ फ्री में हो जाती है इधर चार्जेस लगेंगे। फिर प्राइवेट लैब्स हैं जिसमें महेश्वर हॉर्टिकल्चर सर्विसेज की भी लैब है वहाँ चार्जेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये केमिकल जो है वो काफ़ी महंगे हो गए। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है लेकिन ये सब कुछ होने के बाद रिजल्ट जब आता है ना उसमें फिर उलझन खड़ी हो जाती है। आप कहीं से भी सैंपल कराएं आपको फॉलोअप जो है कोई नहीं देगा। ये मैंने देखा है पिछले 8-10 साल से जब आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका सारा जो एक्सरसाइज है वो व्यर्थ है। अब सैंपल का रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट आपको पढ़ा दी या सुना दी वहाँ लैब में जहाँ से भी आपको ये कराया है आपने नमूने की जांच कराई है। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करता हूँ किसी ने मेरी लैब से ये सैंपलिंग वो क्या कहते हैं जांच कराई है तो फॉलोअप कम से कम मैं साल तक तो करता ही हूँ पूछता हूँ किसान को कि आपने क्या किया है कितना डाला है कितने आपको रिक्वायरमेंट थी। ऐसे ही आप जो है जिस भी लैब से जांच कराएं फॉलोअप जो है वो जरूरी हो जाता है। इस तरह से हम जो है अपनी सेब की बागवानी को अपनी इस मिट्टी माता को बचा सकते हैं यदि हम अननेसेसरली जो है वो केमिकल इस्तेमाल ना करें। क्यों नहीं करेंगे जब हमें जांच से पता चल जाएगा कि इसमें इस बगीचे में फास्फोरस की जरूरत है ही नहीं है। एक चीज मैं बोलता ही हूँ ना क्योंकि फॉस्फेट हमारे जमीन में बहुत सारा है वो अवेलेबल है या नहीं है ये अलग चीजें हैं तो हम डाली जा रहे हैं सुपर फॉस्फेट का डोज दे रहे हैं और कई बार 12-32-16 भी इस्तेमाल कर रहे हैं 15-15 भी कर ही रहे हैं लेकिन हो सकता है कि हमारे उसमें फास्फोरस की जरूरत ही ना हो हम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे नाइट्रोजन जो बहुत नीचे जा रहा है वो भी जा ही रहा है वो भी दिखती बात है। जब से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बंद हुआ है तब से जो है हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो ही जा रहे हैं क्योंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट बाजार में मिल रहा है वो इसकी रिक्वायरमेंट 1-आधा किलो से पूरी नहीं कर रहा है। वो भी देखने वाली चीज़ें हैं। तो आप जो है इसी किसान भाइयों इसी विधि से जो है आप सॉयल सैंपलिंग करें और समय रहते जो है खाद और गोबर के इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की जांच करा दें। आपके लिए ऑप्शन बहुत है प्राइवेट है सरकारी है यूनिवर्सिटीज़ हैं हर जगह लैब जो इस वक्त स्थापित है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सॉयल में बहुत एक्सेस जो है वो कोई माना पोटाश की मात्रा ज़्यादा दिखाई जा रही है सॉयल में
पौधे को ऊपर फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है, एक लीफ एनालिसिस करना पड़ता है फ्री में। वो सरकार, हमारा जो उद्यान विभाग है हिमाचल प्रदेश का, वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जी जी फ्री में जो है वो पत्ते के परीक्षण करते, उससे पता लगता है कि कहीं बीच में जो है कहाँ हिंड्रेंस है जिससे पौधे को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। यदि पत्ते में भी ज्यादा वो पोटाश आया, जैसे पोटाश की मैं मात्रा बोल रहा था, तो तब आपको जो है रिड्यूस करना होता है। कई बार क्या है, सॉइल ज्यादा दिखाती है, ऊपर पौधे को मिल नहीं रहा है, इसका मतलब है नीचे कहीं जो है जमीन में ऐसी दिक्कत है या पौधे में ऐसी दिक्कत है जो अपटेक, हाँ ब्लॉकेज है, जो अपटेक नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजें यदि इस पर हम ध्यान देंगे तो हम जो है अपनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रखेंगे और मिट्टी की दशा भी अच्छी रखेंगे। कारण कोई उपजाऊ उर्वरक नहीं डालेंगे या फिर कुछ चीज खादों का प्रयोग नहीं करेंगे ना, फिर हाँ फालतू का नहीं करेंगे ना, आवश्यकता भी नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है ना वो लिखा होता है उसमें, जिस भी लैब से आप कराते हैं जांच, उसमें लिखा होता है कि आपके मानो आपकी एसिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है, जो बहुत बड़ा कारण है इस वक्त न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पा रहा है। पीएच लेवल, हाँ पीएच लेवल जो है एसिडिक है हमारी सॉइल ज्यादा ना, क्षारीय तो है नहीं, इसलिए मैं एसिडिक भाषा इस्तेमाल करूं। तो वो कई बारी मैंने ऐसे भी सैंपल देखे हैं जिसमें इसका न्यूट्रल होता है 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय मिट्टी। तो अनिल देशना जी का सवाल है कि सर आपकी खुद की लैब कहाँ पर है? हाँ हमारे रोडू में ही है लैब, तो करते हैं जांच, लेकिन इतनी जागरूकता कराने के बाद भी इस तरफ रुझान किसानों का बहुत कम रहा है। शुरू में वर्ष 2017-18 में तो कुछ काम देखा गया था, उसके बाद नीचे गिरता गया स्तर। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कहीं 10, 20, 50 सैंपल ही एक सीजन में होते होंगे। तो हाँ ये जरूर है कि यदि आप करते हैं तो आपको फॉलोअप जो है पूरा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये कर लेना चाहिए मिट्टी की जांच, अभी भी वक्त है। जिन किसानों ने पोस्ट हार्वेस्ट खाद या गोबर का इस्तेमाल नहीं किया है आफ्टर तुड़ान, हाँ तुड़ान के बाद, वो जो है कर सकते हैं। जिन्होंने कर दिया है उनको नहीं करना है, यदि कोई धोखे में ना आए कि वो कर ही लेंगे, क्योंकि वो तो जो आपने डाला है वो सब एज इट इज जो है वो आपके सैंपल में आ जाएगा। आप तो गदगद हो जाएंगे कि हो मेरे पौधे में तो सब कुछ है। तो वो नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सॉइल सैंपल इस तरह से तैयार होके अब हमने इसको लैब में भेजना है। और आप जितने भी यहाँ लोग हैं, किसान हैं, और वो बहनें कहाँ चली गई हो, चलो वो पीछे रह गई है, आप लोग खोलकर बैठे हुए, हाँ वो कोशिश करे, वो लाइव देख रहे हैं इस पर। तो आप लोग जो है मिट्टी की जांच कराएं, जिन्होंने गोबर खाद जो है तुड़ान के बाद इस्तेमाल ना किया। अभी भी वक्त है, अभी तो आज 12 तारीख है, तो अभी तो आपका जो है जनवरी 15 के बाद पोटाश और ये फॉस्फोरस देना होता है, इवन फरवरी तक भी चलता है ये, तो उतने में रिजल्ट आ जाएगा। उस हिसाब से आप जो है रिजल्ट के हिसाब से आप जो है वो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं खादें। गोबर आप जो है डाल सकते हैं, गोबर भी ऑर्गेनिक कार्बन वैसे ही बहुत कम है हमारी सॉइल में। बहुत बड़ी समस्या है पामटा जी, जमीन में जो मैंने पिछले कई सालों से जांच से या वैसे ही पता चला, क्योंकि रिप्रेजेंट हो जाता है पूरा एरिया, पता लग जाता है भी ऑर्गेनिक कार्बन हमारे बहुत कम है, सॉइल एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कहाँ से न्यूट्रिशन उठाएगा पौधा। ये सारी चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई है। वो यदि तो ये ऐसा ही है कि आपके जो भोजन नली है उसमें अपवाद है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी न्यूट्रिएंट ले जा रहे हैं। बस वही हिसाब है जो हम अपने शरीर में देखते हैं। ये इस मिट्टी में ये भी एक जीव है ना, इसमें भी वही चीज है सारी। यदि हम जो है डाली जा रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि पौधा ले भी रहा है, ये कुछ ज्यादा ही जा रहा है। फॉस्फोरस के तो रॉक बन गए ना जमीनों में, इतनी फॉस्फेट हमने दी है। बावजूद भी कुछ खादे हैं जिसको मना कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं, अभी भी बिक रही है। मैं गया था परसों, मैंने एक डाटा निकाला है, उसमें वो लोग मेंशन करे कि खाद उठा रहे। हम बार बार बोले कि मिट्टी की जांच लें, आपका फॉस्फोरस की दिक्कत आ सकती है, इसके बावजूद लोग उठा रहे हैं। नहीं, अब हमारा काम है, हम है मिशनरी लोग, हमारा काम है प्रचार करना, बताना कि ये है। करना किसान ने खुद है, वो किसके कहने पर करता है कोई पता नहीं लगता है। और ये तो धीरे धीरे जो आम जो हमारा सेब का बागवान है, आने वाले 10, 15, 20 साल में जो काफी बहुत ज्यादा ही दुर्दशा होने वाली है हर चीज से। चाहे हमारे यदि जगह नहीं तो चाहे हमारा जलवायु परिवर्तन है, चाहे हमारी मिट्टी की दशा की हालत है, सूखा है, बहुत बारिशें हैं, तो ये सारी चीजों के साथ हमारे को जो है वो
काम करना पड़ेगा और आप जैसे युवा लोग आगे आएंगे तभी बागवानी जिएगी, नहीं तो मर भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप जो हम लगातार बातचीत करें कि मिट्टी की जांच को प्राथमिकता दें आगे, जैसे कि इन्होंने कहा है कि जुलाई अगस्त में हम पत्तों की भी जांच करते हैं, उसको भी जारी रखेंगे, वो चीज़ें भी समय समय पर आप तक लाते रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बागवानी को लेकर के सारी चीज़ें बारीकी से आपके साथ लाएं, क्योंकि पीछे जो लगातार मैं कर रहा था प्रयास, पहले सीएम ने तो शुरू से ही बोला था पिछले 8-9 महीनों से कि मिट्टी की जांच को लेकर, तो सवाल ये आने लगे थे कि इसकी जो एक प्रॉपर विधि क्या है। तो वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए श्री आगरदास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी रखी और यहाँ के स्थानीय लोग उसमें जुड़े और अच्छा लगा। इस क्षेत्र में लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हर तरफ से लोग इसी तरह से आगे आएंगे। आप लोग अपनी मिट्टी के संरक्षण के लिए, वातावरण के संरक्षण के लिए आगे आए, क्योंकि ये जिम्मेवारी मेरे आपके आज के जीवन यापन की नहीं बल्कि भावी भविष्य की पीढ़ी के संरक्षण का है। तो आगे आए और साइंटिफिक रूप से पूरे तथ्यों के साथ बारीकी से मंथन करें और अपने बागवानी को उन्नत करें। अभी चाहता हूँ इजाजत, जुड़े रहिए JVN TV के साथ, खबरें जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।